तो आज हम करेंगे जो हमने कल टेस्ट लिया था, ठीक है। अभी मैंने टेस्ट अभी टेलीग्राम में डाला नहीं, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है, ये टेस्ट दे देना है, ठीक है। टेस्ट है आपका डिटरमिनेंट टॉपिक का, और फिर ये वीडियो देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो देख के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो पहले वो टेस्ट दे दे खुद, और उसके बाद एनालाइज करने के लिए ये देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये टेस्ट डाल दूँगा, ठीक है, तब ये वीडियो देखना। तो ये हम पहला क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। इफ़ पी, ठीक है, तो हमें पी दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है हमें पी माइनस एक्स, और ये भी दे रखा है पी माइनस एक्स, फिर ये दे रखा है क्यू माइनस वाई, ठीक है, क्यू और क्यू माइनस वाई, ठीक है, और फिर ये दे रखा है आर माइनस जेड और आर, और बगल में हमें कुछ दे रखा है इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें गिवन है। और उसने हमें क्या रखा है कि वैल्यू निकालो पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई, ठीक है, प्लस आर अपॉन जेड, इसकी वैल्यू निकालो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन हमने करा था जो हमने डिटरमिनेंट की एक्स्ट्रा शीट करी थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शीट का 45 क्वेश्चन था, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन, जरा से ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, यही चीज़ बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, उसी की जैसा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, पी बाई एक्स चाहिए, ठीक है। तो पी बाई एक्स चाहिए, तो मैंने क्या करा, ठीक है, टेकिंग, ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई वाला स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, बात वही होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ये कह लूँ कि भाई मैंने मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, पी, ठीक है, कॉमा, ठीक है, क्यू कॉमा आर विद, ठीक है, किसके साथ कर दी मैंने, R1, ठीक है। लेकिन R1 के साथ करा के कुछ फायदा नहीं होगा, हम कराते C1 के साथ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंड करके तो नहीं हो रहा था कि आसानी से करा ट्राई, डायरेक्ट एक्सपेंड करके, मुझे लगा डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, उसमें अपॉन में क्यू माइनस वाई आर माइनस ऐसे समथिंग था, ठीक है। मुझे लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंड करके हो जाएगा। चलो एक बार पहले डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, फिर ये दिमाग लाएंगे, ठीक है, ये तब लगेगा जब वो नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, पी ब्रैकेट, ठीक है, क्यू आर, सही है, अरे सही है ना, फिर माइनस का एक्सपेंड कर रहा हूँ, माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू जेड प्लस का वाई आर और माइनस का वाई जेड, ठीक है, प्लस क्यू माइनस वाई, ठीक है, अभी आ जाएगा माइनस का क्यू माइनस वाई, फिर आ जाएगा पी माइनस एक्स इंटू आर, कितना हो जाएगा पी आर माइनस एक्स आर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का पी क्यूब और प्लस का क्यू एक्स, सही है, नहीं सॉरी मैंने इसका कर दिया, चलो कोई नहीं, क्यू माइनस वाई तो पी माइनस एक्स इंटू आर होना था ना, तो ये कितना हो गया पी आर माइनस का एक्स आर, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ भेज दिया, तो माइनस पी इंटू ये आर कितना हो गया माइनस का पी आर, ठीक है, और ये माइनस का पी इंटू ये कितना हो गया प्लस का पी जेड, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू आर हो गया प्लस का एक्स आर और प्लस एक्स इंटू, ठीक है, माइनस का जेड हो गया माइनस का एक्स जेड, माइनस का एक्स जेड, ठीक है। फिर आखिरी में एक और चीज बच रहेगी क्या, आर माइनस जेड, आर माइनस जेड। अब आर माइनस जेड के लिए पी माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस होगा, तो पी इंटू क्यू हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी वाई माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स वाई, ठीक है,
सही है। फिर माइनस का p इंटू ये कितना हो जाएगा, और माइनस का ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स की हो जाएगा। अरे ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके देख रहा हूँ, ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर। और हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना p अपॉन एक्स, बगल में तो जीरो है ही है। अब तुम खुद बताओ, पहले तो अंदर अंदर जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करा देना। तो बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है, पी आर से पी आर, ठीक है, और माइनस एक्स आर से प्लस एक्स आर, पी क्यू से पी क्यू, और एक्स क्यू से एक्स क्यू। सही है। अब जो बचा वो लिख दो, तो यहाँ पे बचा p, यहाँ पे कितना कितना बचा क्यू जेड, ठीक है, क्यू जेड प्लस वाई आर माइनस वाई जेड, अरे ठीक है, माइनस का, ठीक है। अब इस माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ, इसे सबसे बढ़िया वाई माइनस क्यू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाहर भी रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचेगा यहाँ पे, पी जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आर माइनस जेड, ठीक है, और एक्स वाई माइनस पी वाई, बगल में क्या ज़ीरो। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि पी अपॉन एक्स चाहिए, क्या चाहिए, पी अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन पी अपॉन एक्स बनाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो अभी तो इतना सिंप्लीफाइड है नहीं, तो पहले क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी क्यू, अब ये पी ना स्मॉल ही वाला लिखो, कैपिटल वाला बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू जेड, ठीक है, पी वाई आर पी वाई जेड, ठीक है। अब वाई की मल्टीप्लाई करो, पी वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड, अरे समझ रहे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू, तो ये माइनस का पी क्यू जेड, और ठीक है, प्लस का एक्स जेड क्यू, समझ रहे। अब इसमें कर दो, ठीक है, तो एक्स वाई आर और माइनस का, ठीक है, पी आर वाई, सही है। फिर माइनस जेड, तो माइनस एक्स वाई जेड प्लस का पी वाई जेड, कुछ तो ज़ीरो। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहे तो ठीक है, तो कहाँ है पी वाई जेड ये है, तो माइनस के पी वाई जेड ये है, यही ना, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है। पी वाई आर, तो देखो पी वाई आर प्लस का है, पी वाई आर माइनस का है, कैंसिल आउट, ठीक है। पी क्यू जेड प्लस का और पी क्यू जेड माइनस का, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा, ये तो हो नहीं रहा, ठीक है। अब लिख दो जो बचे हुए हैं, तो मैंने क्या करा, देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये लिख दे, यहाँ पे देखो पी वाई जेड लिखा पहले, ठीक है, फिर लिखा एक्स जेड क्यू, और ये पी ना, ठीक है, सिंपल वाला, ठीक है, पी वाई जेड लिखा और एक्स जेड क्यू लिखा प्लस एक्स वाई आर लिखा, अरे समझ रहे, ठीक है। और क्या कर दिया, माइनस का एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, उसे उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस एक्स वाई जेड को नीचे लेके आ जाओ, तो जब इस एक्स वाई जेड को यहाँ नीचे लेके आऊंगा तो पी वाई जेड प्लस एक्स जेड क्यू प्लस एक्स वाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बगल में 2, ठीक है। अब इस एक्स वाई जेड को इसके नीचे लिखूंगा, तो बताओ जब एक बारी इसको इसके नीचे लिखूंगा, एक बार इसको इसके नीचे लिखूंगा, एक बार इसको इसके नीचे लिखूंगा, तो वाई जेड से वाई जेड कटेगा, क्या बचेगा पी अपॉन एक्स। जब इसको इसके नीचे लिखूंगा तो एक्स जेड से एक्स जेड कटेगा, क्या बचेगा क्यू अपॉन वाई, अरे बचेगा, प्लस ऐसे इसके नीचे लिखूंगा तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, तो आर अपॉन जेड, तो इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी थी। अब ये उससे थोड़ा अलग था, उसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना था, उसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना था, उसमें क्रिएट करना था, जो मैंने 45 बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्टली क्या करना था, एक्सपेंड करते और फिर हो जाता, ठीक है, बस इसमें सिंप्लीफिकेशन थी, ठीक। तो करो से नोट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपके टेस्ट का। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 बताया, ठीक है। अब हमारा डाउट था क्वेश्चन नंबर 15,
ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने टेस्ट दिया डिटरमिनेंट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 15 ही कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 10, 12 एंड 15%। तो हम पे 10,000 रुपीज़ से हमने इसे 3 जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो पहली जगह हमें मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, दूसरी जगह में 12% और तीसरी जगह हमें मिल रहा है 15% इंटरेस्ट। द कंबाइंड इनकम इज 1310 एंड द कंबाइंड इनकम, तो इनकम होती क्या है? जैसे मान के चलो कि तुमने कहीं पैसे लगाए, ठीक है, तो कुछ पैसे तुम्हें लगाने पड़ेंगे ना। जैसे मान के चलो तुमने कहीं लगा दिए कि भाई लो मेरे 100 रुपये हैं, ठीक है, तो तुमने किसी जगह लगा दिए, ए प्लेस पे या ए बैंक पे कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो तुम्हारी इनकम कहलाती है। क्या? ये तो तुम्हारे अपने पैसे हैं ना, तो जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसे कहेंगे इनकम, ठीक है। तो यहाँ इनकम की जो बात हो रही है ना, इनकम का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, उसमें हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या रखा है कि भाई द कंबाइंड इनकम, तो कंबाइंड का मतलब तीनों जो 3 जगहों से इन्वेस्ट करेगी ना, ठीक है, तो उन तीनों का इंटरेस्ट का सम कितना है? 1310, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि भाई उसने 3 टोटल पैसे तो उस पर 10,000, और 10,000 रुपये को उसने क्या कर दिया? 3 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर लेते, जबरदस्ती खुद ही मान लेते कि बराबर करा, यहाँ ऐसा तो नहीं कह रखा ना, तो हम ये मानेंगे कि लेट, ठीक है, लेट x रुपीज x इज इन्वेस्टेड इन, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं कह रखा ना, बस 3 इन्वेस्टमेंट्स करेगी। इज द मैंने ये मान लिया कि ₹x की क्या थी हम पे? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, एंड ₹y की हम पे क्या थी? सेकेंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, ये कॉमा लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंड ₹z की हम पे क्या थी? तो हमने 3 अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमने x रुपीज़ की करी, सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमने y रुपीज़ की करी, और थर्ड इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपीज़ की करी? z रुपीज़ की करी, ठीक है। तो हम पे टोटल पैसे तो 10,000 थे ना, तो इन 10,000 को ही अलग अलग हिस्सों में बांट के, ठीक है, बांटने का मतलब जरूरी नहीं बराबर बांटा, किसी भी इसमें बांटा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली क्वेश्चन तो यहाँ से आ गई भाई, तीनों जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उन तीनों का सम क्या होगा? 10,000 के बराबर ही होगा, समझ में? दूसरी इक्वेशन हमारी आएगी जो हमें कह रखा है कि कंबाइंड इनकम, तीनों का कंबाइंड इनकम कितना है? 1310। तो 1310 क्या? तीनों का जो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले का इंटरेस्ट, तो पहले में हमने x रुपीज इन्वेस्ट करे और इंटरेस्ट कितना मिल रहा था पहले में? इंटरेस्ट मिल रहा था पहले में 10, तो ये हो जाएगा 10% का मतलब अपॉन 100। फिर दूसरे में कितना मिल रहा था? 12, तो 12% मिल रहा था, और पैसे हमने कितने इन्वेस्ट करे? तो इसका मतलब 12% का क्या? ठीक है, y का 12% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और आखिरी में क्या है? तो 15% ऑफ z, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ, ये आगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन, समझ रहे? अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस 12y प्लस 15z, और जो 100 है ना, इस 100 को उधर भेज दिया, तो 131000। ये आ गई हमारी क्या? दूसरी, ठीक है। अब ये ऐसा मत मान लेना पहली दूसरी तीसरी, यहीं से ये आया, ठीक है। अरे ये ठीक है। अब एक और के लिए उन्होंने हिंट दे रखी है, क्या दे रखी है? अब पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो हमने ये कंबाइंड इनकम इज 1310, यहां तक हमने क्या कर दिया? 2 इक्वेशन बना दी। अब थर्ड इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या रखा? एंड द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड की कंबाइंड इनकम है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड ही बोले ना, एंड द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड की कंबाइंड इनकम है, तो फर्स्ट की इनकम कितनी बताओ? फर्स्ट की इनकम इतनी तो है 10% ऑफ x, ठीक है। सेकंड की इनकम कितनी है? ठीक है, 12% ऑफ y। अरे सही बात है,
तो द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज, ठीक है, इज ₹190 शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड। तो जो इनकी कंबाइंड इनकम है ना वो 190 रुपए कम है किससे, थर्ड वाले के इनकम से। तो अब मतलब इन पे पैसे कम है, ठीक है, और उस पे पैसे क्या है, ज्यादा। तो इसे दो तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी वाला है, तो सी वाले की जो कंबाइंड इनकम है, ठीक है, सी वाले की जो इनकम है, तो सी वाले की इनकम है कितनी, तो सी वाले की इनकम में से अगर मैं इन दोनों की टोटल इनकम माइनस करूंगा ना तो 190 आएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा समझाऊंगा ना कि भाई मेरी इनकम, ठीक है, तुम्हारी इनकम से 190 रुपए ज्यादा है, तो मतलब मेरी इनकम, ठीक है, मेरी इनकम माइनस मतलब मेरी जो इनकम है वो, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी इनकम से मतलब रॉबिन की इनकम से 190 ज्यादा है, मतलब मेरी इनकम में से अगर रॉबिन की इनकम माइनस होगी तो 190 आएगा। एक तो इसे ऐसे समझने की, ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो। दूसरा बच्चे क्या करते हैं, दूसरा ऐसे भी समझते हैं, देख लो दूसरा क्या है, दूसरा पता है कि ऐसे किस तरीके समझते हैं कि भाई 190 शॉर्ट है तो 190 हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या तीसरा तरीका है 190 मुझे इससे घटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी इनकम ज्यादा थी ना, तो जब इसकी इनकम से मैं 190 घटाऊंगा तो ही तो इसके बराबर आएगा। तो दो तीन तरीके तुम्हें जो भी समझ में आता है वो करो, ठीक है। मुझे तो ये बेटर लगता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा इनकम है वो आगे आएगा और जिसकी इनकम कम है वो पीछे आएगा माइनस में, और उन दोनों का डिफरेंस ही क्या आएगा, ठीक है, जो इन्होंने गिवन है 190, ठीक है। तो ये माइनस अब दोनों के साथ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, एक के साथ नहीं माइनस ये, क्योंकि हमें क्या रखा था, द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 190 रुपीज शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये है कि 190 रुपए कम है, तो ये 190 साइड पे आ जाएगा और 190 रुपए किससे कम है, जो थर्ड वाले की इनकम थी। तो इनकम का मैंने बता दिया, इनकम का मतलब जो इंटरेस्ट अर्न होता है, ठीक है भाई। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो होता 100 100 100, ठीक है, 100 100 100 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो 100 एलसीएम ले लिया तो 100 इधर जाके क्या हो जाएगा 190 0 0, अरे हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 10x पहले लिख दिया, ठीक है, माइनस का 12y और ये आ जाएगा प्लस का 15z, और ये आ गया हमारी क्या थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसे अगर तुम छोटा करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, कॉमन कॉमन अगर तुम्हें कुछ दिख रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आ गई। अब तो इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सॉल्व, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूँ, इसे कर लेता हूँ रब, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स कर लेते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो होगी आपकी 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 10 12 15 10 12 15 और -10 -12 -10 -12 और +15, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी XYZ, ठीक है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी क्या, ठीक है, 10,000 ठीक है, 13,000 सॉरी 1,31,000 और ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, 190, तो 190 था, ये हो गया 19,000, ठीक। बस अब इसमें हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए आ जाएगा आपको 1, ठीक है, 12 × 15 होता है 180, ये भी हो जाएगा 180 प्लस का -1 10 × 15 150 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 150, ठीक है। और फिर बचेगा प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका -120, ये भी आ जाएगा आपका +120, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आ गया आपका 360 - 300।
डिटरमिनेंट 60 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर अगर डिटरमिनेंट ए, ठीक है, हियर डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स के एग्जिस्ट करने की टर्म्स एंड कंडीशन यही है, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो फिर ए इनवर्स निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो फिर हम, ठीक है, दूसरे तरीके से चलते फिर। अब इसके बाद कोफैक्टर्स निकालो, तो कोफैक्टर्स क्या निकलेंगे डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, मतलब एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ए जब निकाला मैंने तो 1 और 1, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 360, ठीक है। और 1 2, तो 1 2 आ जाएगा मेरा कितना 300, और 1 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, 0, ठीक। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा आपका 15 1 जा 15, ठीक है, प्लस 12, ठीक है। और शायद से मैंने यहाँ पे एरो का माइनस का ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 300 A31, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर निकालने आते ही मैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 360 माइनस 300 0। अब 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 के आगे पहले ही नेगेटिव लगा लो, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 27। तो A21 ये आ गया माइनस का 27, ठीक है। फिर A22 के आगे पहले पॉजिटिव लगा लो, 2 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 15, ठीक है, और प्लस का 10, तो ये हो गया प्लस का 25, ठीक है। फिर A23, तो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 12, और 2 3 के आगे पहले माइनस सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 12 कितना है -12, और ये, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -12 और -10 हो जाएगा प्लस का 10। तो ये शायद से कितना आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपका प्लस का 2, यही आ रहा है आप तुम्हारा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये 2 हो गए आपके। अब मैं निकालूंगा A31, तो A31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो नेगेटिव लगा दो, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12, तो ये आ गया आपका माइनस का 3, ठीक है। फिर A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 32 पे नेगेटिव, ठीक है, नहीं इस पे नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, 31 पे, ठीक है, 31 पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, 32 पे आएगा नेगेटिव साइन, तो 32 पे नेगेटिव साइन लगा लो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 इंटू 15 और माइनस का, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 15 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस का 5। और आखिरी में बचा क्या आपका, आखिरी में बचा आपका 3 3। अब 3 3 तो पॉजिटिव पोर्शन है, तो थर्ड को कवर करो, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 10, तो ये आ गया 2। ये आ रहा है तुम्हारा कोफैक्ट, ये एडजॉइंट है, ठीक है। तो अब ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब ए इनवर्स जब हम निकालेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा इसका कितना 1/60, ठीक है, और ये आ जाएगा 360 माइनस का 300, ठीक है, 0 माइनस को 27 25 2 3 माइनस 5 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकाल दिया, तो ए इनवर्स निकालने के बाद हमें नॉर्मली पता है कि वी नो दैट कि एक्स इसके बराबर होता है ए इनवर्स भी, ठीक है। तो एक्स ऐसी रहेगा, ए इनवर्स की आ जाएगा 1/60, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 360, ठीक है, 360 300 0, ठीक है, -27 25 2 3 माइनस 5 2, ठीक है, और बगल में आ जाएगा आपके बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी है, तो जरा इसे ध्यान से लिख देते हैं।
ठीक है, तो बी मैट्रिक्स है आपकी 10,000 और 1 3 1 1 2 3, ठीक है, और यह है 19,000। तो बस अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 1/60 ऐसे ही रहा। 360 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 36, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन जा रही होगी ना, ठीक है। तो 131 इंटू, ठीक है, 27 कर दो, तो 27 बन जा 27 कैरी, ठीक है 2, 27 3 81 और 83 कैरी 8, तो 27 1 ये होगा 35, तो 3537, तो 3537, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 0, सही है। फिर 3 इंटू 19 हो जाएगा 57,000, ठीक है, 57,000 है। अभी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, बस मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर करोगे क्या 300 इंटू ये तो कितना हो जाएगा 1 2 और 4 0 ये 1 2 3 4 5 6, सही है। 25 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो खुद ही बताओ, ठीक है। 3 0 तो ऐसे आ जाएंगी, 25 1 जा 25 कैरी 2, 25 3 जा 75, 75 2 77 कैरी, ठीक है, कैरी 7, 25 1 जा 25 और 7 32, ठीक है। फिर माइनस ये करोगे तो कितना आ जाएगा 19 5 जा 95, तो 95,000, ठीक है। फिर आखिरी में क्या बचा 0 प्लस ये आ जाएगा आपका 262 और 0 और ये आ जाएगा आपका 38,000। तो x इक्वल टू कितना आ गया, अब इसे कल सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बताओ, करा कर दिया 1,20,000, तो 1,20,000 आ गया। जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा और इसके बाद 1,80,000 आ जाएगा जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 10 100,000 तथा लाख 10 लाख 30 लाख है ये, ठीक है। 1 10 100,000 तथा लाख 10 लाख, ठीक है। कुछ हमारी गड़बड़ी है क्या, ये तुम्हारी इतनी जीरो आ रही है क्या, देखना जरा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हमने कोई गड़बड़ी करी, देखो 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 वो 19,000 है सर। कौन सा, ये 19,000 ही तो है ना, और बताओ। तो ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। हाँ ठीक है चलो सही है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36 लाख, ये हो गया 35 लाख, तो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो शायद तो सही है। लेकिन मुझे इसमें डाउट हो रहा, क्यों, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 30 लाख है या 32 लाख है, तो फिर तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, समझ रहे। तो कहीं एक जीरो की कमी होगी, ठीक है, ये हमने कोई गड़बड़ी कर दी। ये तुम्हारा सी यही निकला ना एग्जैक्ट, माइनस का 300 है, माइनस का 300 है ना, तो ये माइनस का 300, तो माइनस का 300 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये और ये हो जाएगा प्लस का। अब ठीक आएगा, और तो सही है ना। अब इसे करोगे तो -30 लाख, ये लाख कितना आ रहा है 1,80,000, ठीक है। और इसे करोगे तो कितना आ रहा 38, तो ये शायद से 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, तो ये 3 लाख आ रहा है। अब 60 लेके जाऊंगा तो खुद ही बताओ, x का मतलब XYZ था, तो ये 1/60 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, तो ये कितना आ रहा है 2,000, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 3,000 जब 60 से डिवाइड करोगे, और ये आएगा 5,000। तो ये हमारे आंसर है, मतलब हमने x पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करी 2,000 की, दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट करी 3,000 की, और z में इन्वेस्टमेंट करी हमने, मतलब थर्ड इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5,000 की, ठीक है। अभी ढंग से लिख देना, मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 था, कैलकुलेशन था बस इसमें, तो ये आप खुद भी कर लेना, ठीक है। ये वैसे इन जनरली मेरे हिसाब से 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी एग्जाम में। अब हम करेंगे इनका जो डाउट है टेस्ट पेपर का,
ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखो, तो 7 में हमें क्या रखा है, 7 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो हमें मैट्रिक्स दे रखी कुछ ये, ठीक है, और ये दे रखा है 1 0 माइनस के, ठीक है, माइनस के 2 1 3 और फिर से k 0 1 k 0 1, ये दे रखिए। अब हमें गिवन क्या है, हमें इसने कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो दिस इज इन्वर्टिबल, ये हमें गिवन है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये ए इनवर्स की टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो बस यहाँ से डिटरमिनेंट निकालोगे, तो जब डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे तो बताओ, ये डिटरमिनेंट का साइन लगा दोगे तो एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, -0, ठीक है, फिर ये 0 है तो बाकी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो सेकंड एलिमेंट तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस के, ठीक है, 2 इंटू 0, ठीक है, 0, और ये आ गया माइनस का के इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 है 0। अरे समझ रहे, इन्वर्टिबल की टर्म्स एंड कंडीशन है कि डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 निकल गया तो वहीं पे, जैसे कभी तुम्हें ए इनवर्स निकालना हो ना, तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो तुम वहीं पे लिख दोगे कि भाई, ठीक है, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या बचा, तो ये बच गया 1, यहाँ पे बच गया प्लस का के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर क्या नहीं आ सकता, के स्क्वायर -1 नहीं आ सकता। तो हमें लेकिन किसकी वैल्यू निकालनी थी, के की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी थी ना, तो के की वैल्यू इसमें निकल जाएगी आपकी, ठीक है, के कभी भी -1 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी के स्क्वायर कभी भी -1 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी के की वैल्यूज हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें के निकालना था ना, तो बस हमें एक ऐसा नंबर सोचना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे नंबर पुट कर सकते हैं, क्यों, -1 तो आएगा ही ना सॉल्व करके, आएगा, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जो के होगा ना, ये क्या हो सकता है, कोई भी क्या रियल नंबर, सही बात है, बस के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे समझ रहे क्यों, के स्क्वायर -1 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी आए, तो हमेशा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डाल के देख लो कुछ भी के की जगह, तो हमेशा ए इनवर्स निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि 2 3 4 ऐसे कुछ, इसका आंसर ऐसे ही आएगा जैसे 10वीं में हम करते थे ना, यूनिक सॉल्यूशन में क्या आता था, यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता था, तो वहां पे तो हम ये लिखते थे, वहां पे भी कि भाई के इसके अलावा 3 के अलावा कुछ भी पुट करो यूनिक आएगा, ये नहीं आ सकता। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है, कि के स्क्वायर -1, ठीक है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नंबर अगर होगा भी ना, अगर ऐसा नंबर होगा भी तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, होंगे ऐसे नंबर लेकिन इमेजिनरी होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया,